दोस्तों आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य प्रबंधन के प्रीवियस ईयर के एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज 3000 क्वेश्चंस की ये सीरीज होने वाली है आपके लिए। और आज हम करेंगे पार्ट 4। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। और इसी के साथ हमारा आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका कि लोगों का एक समूह विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है और इसमें उनके कार्यों के समन्वय और भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय संरचना भी है। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो सबसे बेहतर ढंग से ऐसे समूह का वर्णन करता है। देखिए मैनेजमेंट, अगर हम देखें मैनेजमेंट में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन की क्या कह रहा है तो आप स्कोर कर पाएंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अगर लास्ट भी आप इसे रीड करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो सबसे बेहतर ढंग से ऐसे समूह का वर्णन करता है। तो देखिए लोगों का एक समूह जो विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। तो एक साथ काम करेगा कौन आपके इनमें से देखें तो संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है। रिटर्न या आपके जो रिटर्न रेट है जिसमें कि परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है, वॉलेटिलिटी या इंटरेस्ट या रिस्क। प्रतिफल दर में जो परिवर्तनशीलता है, प्रतिफल दर में जो परिवर्तनशीलता है वो आपके जोखिम के रूप में जानी जाती है। किस रूप में? जोखिम के रूप में जानी जाती है आपके। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है देखिए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, ठीक है, जोखिम के रूप में जानी जाती है प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन लेखांकन है, प्रबंधन लेखांकन इनमें से क्या है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। अपनी संपूर्णता में किसी व्यापार की स्थिति को दर्शाता है, या वर्तमान के लिए लेखांकन, या भविष्य के लिए लेखांकन, या आपके देखें तो पोस्टमार्टम ड्यूटी। तो देखिए प्रबंधन लेखांकन क्या है आपके, देखिए प्रबंधन लेखांकन अगर हम देखें क्या है तो आपका ये है भविष्य के लिए एक लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। प्रबंधन लेखांकन क्या है तो एक भविष्य, देखिए आप कुछ भी अगर आप एक अकाउंट अपना मैनेज करते हैं अपनी संस्था का तो एक तरह से फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, भविष्य के लिए लेखांकन करते हैं कि आने वाले समय में उसकी ज़रूरत पड़ती है आपके लिए। तो एक तरह से भविष्य के लिए लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन क्या है तो भविष्य के लिए लेखांकन है, अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। तो आप सभी का करेक्ट है ऑप्शन थर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई कंपनी उसकी आय से नियत राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह क्या कहलाता है। जब कोई कंपनी उसकी आय से नियत राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तो यह आपके इनमें से क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शंस में से यह कहलाता है लाभांश भुगतान अनुपात नीति, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी। जब कोई कंपनी अपने इनकम से नियत राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तो यह क्या कहलाता है, तो यह लाभांश भुगतान अनुपात नीति यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी कहलाती है। तो आप सभी का करेक्ट है ऑप्शन थर्ड, आप सभी का राइट आंसर। द नेक्स्ट है कि इनमें से किन पूर्वानुमान तकनीकों में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के जो मानव संसाधन आवश्यकताएं हैं इनके प्रक्षेपण में किया जाता है आपके। देखिए ऑप्शंस में से किन पूर्वानुमान तकनीकों में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के जो मानव संसाधन आवश्यकताएं हैं इनके प्रक्षेपण में किया जाता है आपके। तो काल श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस, काल श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप अनअकैडमी पे नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है आप सभी के लिए प्रीलिम्स के एंड मेंस के, जैसे कि वेबसाइट ऐप पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनवरी मंथ के बैच आप सभी देख सकते हैं एंड एमपी एग्जाम स्टैंड कोड अप्लाई करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये आपके लिए कोर्सेज इन दिसंबर मंथ के कोर्सेज एंड जल्दी आपके लिए आगे ही कोर्सेज आपको शेयर किए जाएंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के, जैसे 22 से फिर आपके 15 से एंड ये आपके जो बैच है आपके चल रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 81 की पालन किए जाने वाले नियम और प्रक्रियाओं के साथ जो नौकरियों के जो मानकीकरण प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है आपके इनमें से। मानकीकरण प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है आपके फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकीकरण। क्या कहलाता है? फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकीकरण कहलाता है। तो आप सभी का राइट है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पालन किए जाने वाले नियम और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकीकरण कहलाती है, ठीक है, राइट है आप सभी का। देखिए ऑप्शंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है आपके इनमें से।
वित्तीय प्रबंधन एक तरह से संपत्ति अधिकतमकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन, अधिकतमीकरण एक तरह से अधिक यानी कि वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन, संपत्ति का अधिकतमीकरण। ठीक है, तो आप सभी जैसे वित्तीय प्रबंधन है आपके, इसका जो मूल उद्देश्य होता है ना वो संपत्ति का अधिकतमीकरण होता है यानी कि मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ, संपत्ति को बढ़ाना। ठीक है, तो जैसे कि राइट अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड है, संपत्ति अधिकतमीकरण यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य होता है आपके। ठीक है, आपके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनियों के ईबीआईटी और शेयर धारकों के लिए जो उपलब्ध आय के बीच रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है आपके, इसे किस रूप में जाना जाता है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। इसे जाना जाता है फाइनेंशियल लेवरेज के रूप में, वित्तीय प्रभावन क्षमता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वित्तीय प्रभावन क्षमता के रूप में जाना जाता है। कंपनियों के जो ईबीआईटी और शेयर धारकों के लिए उपलब्ध जो आय है इसके बीच के जो रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? तो वित्तीय प्रभावन क्षमता के रूप में जाना जाता है आपके। ठीक है, तो आप सभी का राइट है ऑप्शन 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनस शेयर जारी किए जाते हैं किस पर? बोनस शेयर जो होते हैं किस पर जारी किए जाते हैं आपके? बोनस शेयर जो होते हैं ना ये आपके मौजूदा जो कर्मचारी होते हैं ना इनको मुफ्त में, एक तरह से मौजूदा जो कर्मचारी, देखिए बोनस शेयर क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी संस्था है, समझिएगा प्रश्न को क्या कहता है आपका, कोई भी संस्था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो कर्मचारी जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके एम्प्लॉयर को जो एक तरह से मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड किया जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मौजूदा कर्मचारियों को जो मुफ्त में जो आपके उपलब्ध कराया जाता है वो आपके कहलाता है बोनस। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? बोनस कहलाता है। तो राइट है आप सभी का थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है आपके? विशल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है आपके इनमें से? विशल ब्लोवर या मुखबिर, तो कौन होता है आपकी विशल ब्लोवर या मुखबिर? तो आप सभी समझिएगा, वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से जो अवैध या अनैतिक जो आचरण है इसका खुलासा करता है वो क्या कहलाता है आपके? तो याद रखिएगा आप सभी, वो कहलाता है विशल ब्लोवर या मुखबिर। ठीक है, विशल ब्लोवर या मुखबिर कहलाता है, जो कि कर्मचारी जो संगठन के अन्य लोगों की तरह से अवैध या जो अनैतिक आचरण है उनका खुलासा करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, अच्छा प्रश्न है, विशल ब्लोवर या मुखबिर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतर जो पूंजी निवेश है इसके मूल्यांकन के लिए जो अधिमान्य तकनीक है कौन सी आपके इनमें से? देखिए ऑप्शंस में से कौन सी तकनीक है? यह तकनीक है निवल वर्तमान मूल्य यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। तो अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए जो अधिमान्य तकनीक है ये है आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू, निवल वर्तमान मूल्य है, निवल वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो राइट है आप सभी का। देन अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है, तो आंसर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह से और भी सब्जेक्ट की सीरीज आपको मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें आप सभी का राइट आंसर है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है, जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? तो आपके देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है आपके? ठीक है, ये अगर हम देखें तो एक बुक वैल्यू कहलाता है, लिखित मूल्य कहलाता है। क्या प्रश्न है हमारा कि अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास घटाने के बाद जो मूल्य का ह्रास है जो एक तरह से उसको घटाने के बाद जो एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य है वो क्या कहलाता है? तो एक लिखित मूल्य कहलाता है, बुक वैल्यू कहलाता है आपके। ठीक है, लिखित मूल्य कहलाता है। जैसे कि अगला प्रश्न है आपके मार्केटिंग विपणन, आपका टॉपिक ही है आपके सिलेबस में मार्केटिंग या विपणन, जिसमें कि मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है आपके इनमें से? मार्केटिंग या विपणन में सेंटर पॉइंट क्या होता है? मार्केटिंग या विपणन में सेंटर पॉइंट क्या होता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट होता है आपके कस्टमर। मार्केटिंग या विपणन में सेंटर पॉइंट कौन होता है आपके? तो सेंटर पॉइंट होता है आपका कस्टमर। ठीक है, कस्टमर होता है आपके सेंटर पॉइंट। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो आपके होता है कस्टमर। तो आप सभी का राइट है ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि है जहां प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है। संगठन के जो विभिन्न कार्य हैं इन पर विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है। इनमें से कौन सा अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि आपके इनमें से कौन से दिए गए ऑप्शंस में से? ये हमारा 90 क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपके, ठीक है। 90 क्वेश्चन है आपका ये हमारा, तो आप सभी का राइट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, जॉब रोटेशन कार्यावर्तन। जॉब रोटेशन कार्यावर्तन, ठीक है। आप सभी का डी आंसर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है, कौन सा इनमें से अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि है जहां प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है? तो कार्यावर्तन, ठीक है, जॉब रोटेशन। देन अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस का थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपके। 89 के बाद 90, 90 के बाद 91 क्वेश्चन है आपका ये, कि पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है इनमें नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? तो यह कहलाता है लाभांश। क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है आपके, ठीक है, लाभांश कहलाता है आपका ये। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर देखे ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, किसने विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स शब्द को प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार कर लीजिएगा, आप 3 से 4 स्टार जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसे विपणन मिश्रण मार्केटिंग शब्द को प्रतिपादित किया था? किसने? देखिए ऑप्शंस में से, यह किया था फिलिप कोटलर ने। किसने किया था? फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर ने आपके मार्केटिंग मिक्स शब्द को प्रतिपादित किया था। तो आप सभी का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस व्यष्ट मूल्यांकन विधि में प्रभावी या अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है? प्रभावी व जो आपके अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है किस व्यष्टि मूल्यांकन में? किस व्यष्टि मूल्यांकन विधि में आपके किया जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप सभी का राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे देखिए ना, आप सभी का जो करेक्ट आंसर है, इनमें से किस व्यष्टि मूल्यांकन विधि में प्रभावी या अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है? तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपके निर्णायक प्रसंग विधि, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक बोलते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, ठीक है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल प्रयोग योजना सिंगल यूज प्लान क्या है आपके इनमें से? सिंगल यूज प्लान क्या है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? देखिए सिंगल यूज प्लान क्या होता है? एकल प्रयोग योजना ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजनाएं होती हैं। ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजनाएं होती हैं जो सिंगल यूज प्लान होती है, एकल प्रयोग योजना जो होती हैं आपके, ठीक है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावात्मक घटक अफेक्टिव कंपोनेंट्स किससे संबंधित है आपके? ये अगर हम देखें सीरीज में आपका 95 क्वेश्चन है। भावात्मक घटक अफेक्टिव कंपोनेंट किससे संबंधित है आपके इनमें से? तो ये संबंधित है आपका भावना तथा संवेग से, ठीक है। भावात्मक घटक, आप प्रश्न को ही एक तरह से समझेंगे सही से तो आप आंसर कर सकते हैं कि भावात्मक घटक इफेक्टिव कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये भावना तथा संवेग यानी कि फीलिंग एंड इमोशंस से संबंधित है आपका, फीलिंग एंड इमोशंस से संबंधित है आपका ये। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक जो एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए गए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है आपके इनमें से? तो ये है आपके संतुलित स्कोरबोर्ड यानी कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, संतुलित स्कोरबोर्ड यानी कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो आप सभी का करेक्ट है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? इनमें से किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो ग्राहक के द्वारा, कस्टमर के द्वारा। एक कोई व्यवसाय है, समझिए प्रश्न को, एक कोई व्यवसाय है, उत्पाद या सेवा की जो गुणवत्ता है, कोई प्रोडक्ट वो दे रहा है कस्टमर को, उसकी जो क्वालिटी का एक तरह से सुधार के लिए कौन बताएगा? आसानी से आंसर कर सकते हैं, कस्टमर बताएगा, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है जो कस्टमर रहेगा वो बताएगा कि उसमें क्वालिटी में क्या सुधार करना चाहिए, तो आसानी से आंसर कर सकते हैं आप सभी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेख करें कि कौन सा विकल्प संगठन की प्रमुख विशेषता है आपके?
संगठन की प्रमुख विशेषता आपके इनमें से कौन सी है, दिए गए ऑप्शंस में से। तो जैसे कि सिर्फ सामाजिक आविष्कार, सोशल इन्वेंशन ओनली, सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करना है, अकॉम्प्लिशिंग गोल्स ओनली, सिर्फ समूह प्रयास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी का सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूंजी की लागत, पूंजी की लागत, पूंजी की लागत एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, यूज्ड एज एन इवेल्युएशन टूल, यूज्ड एज एन इवेल्युएशन टूल। पूंजी की लागत जो है एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो आप सभी का करेक्ट है ऑप्शन फर्स्ट दिए गए ऑप्शंस में से। फर्स्ट आंसर आप सभी का राइट आंसर है। पूंजी की लागत जो होती है ना आपके एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, यूज्ड एज एन इवेल्युएशन टूल, ठीक है, आप सभी का राइट है। ये हमारा 99 क्वेश्चन है और आज ही हमारा 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इस सीरीज के। देखिए 95 क्वेश्चन यानी कि अगर हम देखें तो ये 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था आपके नंबर्स में। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं आज की क्लास का कि दिए गए फिल इन ब्लैंक्स को फिल करना है और बताना है कि जो दीर्घकालिक लक्ष्य है इनको प्राप्त करने के लिए जो वातावरण के साथ जो अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्यवाही योजना होती है, आपके इनमें से कौन सी रणनीतियां, युक्ति यानी कि स्ट्रेटेजीज या एक्शंस, कार्यवाही या स्ट्रक्चर, संरचना या ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। तो यहाँ पे अगर हम देखें रणनीतियाँ, स्ट्रेटजी, देखिए स्ट्रेटजी जो होती है रणनीति होती है ना आपके, वो दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया है तो एक संगठन की समष्टि स्तर कार्यवाही योजना होती है। कोई रणनीति बनाते हैं ना, वो एक दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए होती है, आपके एक बड़ा लक्ष्य, एक लंबे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। यही आपको यहाँ पे बताना था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। कल हम जब करेंगे नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट पार्ट तो वहाँ पे 101 से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, रैपिड रिवीजन बैच आपके लिए चल रहा है, सेम एमपी एग्जाम 10 कोड अप्लाई करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी का बैच आपके लिए चल रहा है, टेस्ट सीरीज आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फ्री एंड प्लस क्लासेस, देन आपके लाइव क्लासेज यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है, फ्री एंड प्लस क्लासेज मिल रही हैं, तो ये सभी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को सीरीज कैसे लगी। कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे जुड़ जाएं, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।